शेयर मार्केट में किसी भी शेयर को चुनना एक आर्ट है, एक कला है और इसको जो भी मास्टरी कर लेता है वो अपने पोर्टफोलियो में बहुत ही बेहतरीन शेयर डाल पाता है और वही एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि शेयर मार्केट में तो 2500 से भी ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज है निफ्टी और बीएसई में, और वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के सेक्टर्स में। तो आप उनमें से किस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें और किस आधार पर ऐड करें कि ताकि आपको फ्यूचर में उससे मल्टीफोल्ड बेनिफिट हो और आपको किसी और दूसरे सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत ना पड़े। किसी भी शेयर को थोरो रिसर्च करना पड़ता है और उसके एनालिसिस रिजल्ट पर उस शेयर का फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट किया जाता है और फिर उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जाता है। तो फिर आपने बहुत सारे टर्म सुने होंगे, किस आधार पे उस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। अगर आप रिसर्च को दो कैटेगरीज में बांटना चाहो तो बेसिकली दो तरह के कैटेगरीज है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो सारे जो जितने भी पैरामीटर्स है किसी भी शेयर को एनालाइज करने के लिए, सभी इन्हीं दो पैरामीटर्स या फिर इन्हीं दो कैटेगरीज के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला जो कैटेगरी हमारा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और ये है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि कोई भी शेयर को उसके नंबरों के आधार पे हम उसके पास्ट के जो नंबर्स है उसके आधार पे या फिर उसके पीयर्स के जो नंबर्स है उसके आधार पर हम डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि क्या जिस तरह से उस शेयर ने पास्ट में परफॉर्मेंस दिया है फ्यूचर में भी परफॉर्मेंस देगा। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर जो मेनली चीज़ें देखी जाती है वो तीन तरह की चीज़ें हैं। तो पहला जो चीज़ है या फिर जो पहला पैरामीटर है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इस एनालिसिस के अंदर हम क्या देखते हैं, कंपनी के जो इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है या फिर कैश फ्लो है उसको जानने की कोशिश करते हैं। इससे क्या हमें डेटा निकलता है कि पास्ट में कंपनी ने किस तरह से इनकम कमाया है और उसका अपना बैलेंस शीट को कैसे मेंटेन रखा है, प्रॉफिट और लॉस या फिर लायबिलिटी को, और उसके पास कितने कैश फ्लो है, ये डेटा का पता चलता है। इससे हमें अनुमान लगेगा कि फ्यूचर में इस डेटा से जो हमें एनालाइज किया हमने, जो पास्ट में इसका परफॉर्मेंस था, उसके आधार पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में उसका ग्रोथ कैसा रहेगा, उसका इनकम कैसा रहेगा, उसका प्रॉफिट कैसा रहेगा। जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर दूसरा पैरामीटर है वो है रेशियो एनालिसिस का। तो रेशियो एनालिसिस में बेसिकली हम कंपनी के जो नंबर्स होते हैं उसके आधार पर हम उनको कंपेयर करते हैं, उस कंपनी को कंपेयर करते हैं उसके पेयर्स जो कंपनी है, उसी सेक्टर के जो दूसरे कंपनीज है उनके जो रेशियोज होते हैं उसके आधार पर हम कंपेयर करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि जो बाकी उस सेक्टर के कंपनीज है उनके रेशियो इस कंपनी से कैसे है, इससे बेटर है तो मैं उस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता हूँ, इसको ड्रॉप कर सकता हूँ। तो ये रेशियो एनालिसिस होता क्या है, इसमें हम क्या देखते हैं, तो इस रेशियो को हम देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी या फिर एफिशिएंसी या फिर सॉल्वेंसी, यानी कि कंपनी का जो लायबिलिटी है पे करने का, उसका जो क्षमता है उसके आधार पे ये रेशियोज को हम कंपेयर करते हैं। और जो तीसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर जो हम देखते हैं पॉइंट या फिर पैरामीटर, वो देखते हैं वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन के अंदर जो हम देखते हैं वो है कंपनी का अभी जो मार्केट प्राइस है, क्या उसका एक्चुअल प्राइस जो होना चाहिए उससे कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, उससे कम होना चाहिए, या एक फेयर वैल्यूड प्राइस होना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले हमें देखना चाहिए। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें बहुत सारे वैल्यूएशन मेथड्स है, जैसे कि डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल DDM या फिर DCF डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल या वैल्यूएशन, रिलेटिव वैल्यूएशन भी देखते हैं। तो ये हुई बात क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस की। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, इसमें कोई नंबर नहीं होता है, जैसे कि कोई P का वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली चार पैरामीटर्स के अंदर। पहला है कंपनी का बिजनेस।
कंपनी का बिजनेस वॉरेन बफेट का अनुसार आपने सुना होगा बहुत सारे वीडियोस या फिर न्यूज़ में, वॉरेन बफेट का जो एक मेन मूल मंत्र था कि अगर आप कंपनी के बिजनेस को नहीं समझते हैं तो उस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। तो जो सबसे फर्स्ट पैरामीटर आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर है, वो है कंपनी के बिजनेस के बारे में जानना कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, उसके कस्टमर कौन है, उसके कंपनी का जो कस्टमर केयर रिलेशन है, कस्टमर सर्विस है वो कैसा है, उसका जो प्रोडक्ट है वो फ्यूचर में भी क्या उसका डिमांड रहेगा। तो ये सारे पार्ट्स जो हम देखते हैं, पैरामीटर्स देखते हैं, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर देखते हैं। जो सेकेंड पॉइंट ऑफ एनालिसिस है क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर, वो है मैनेजमेंट, टीम का जो मैनेजमेंट है उसके बारे में जानना कि अगर कंपनी के पास अच्छे प्रोडक्ट है लेकिन कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो अच्छे नहीं है, उनका पास परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, वो उसके जो मैनेजमेंट के जो मेंबर्स है वो अगर कैपेबल नहीं है कंपनी को आगे ले जाने के लिए, उनका विजन नहीं है कि कंपनी को कैसे प्रॉफिटेबल बना के रखना है या फ्यूचर में उसको ग्रोथ देना है, तो फिर कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। और इसी तरह से जो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर थर्ड पॉइंट है या थर्ड पैरामीटर है, वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। तो ऐसे कंपनी जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज होते हैं उसमें कभी निवेश नहीं करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना चाहिए। मेरा जितना एक्सपीरियंस है वो बताता है कि ऐसे कंपनी अल्टीमेटली डाउन होते हैं और कंपनी बंद ही होती है। अभी हाल ही फिलहाल में आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे कंपनीज का सुना रहेगा, यस बैंक, नीरो मोदी की कंपनी, रिनटेफेल, ऐसे जो कंपनीज है जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू है उनसे दूर रहना चाहिए। और जो लास्ट एक पॉइंट या एक पैरामीटर जो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर देखा जाता है वो है कंपनीज के पॉलिसीज। अगर कंपनीज के पॉलिसीज प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में नहीं सोचती है, उनके फॉरेन एक्सचेंज वाले जो पॉलिसीज है वो अच्छे नहीं है, कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, इस तरह के जो कंपनीज है फिर उन पे थोड़ा सा डाउट दे के देखना चाहिए कि क्या इसमें हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा कि एनालिसिस करने का दो तरीका हो सकता है, दो पार्ट में एनालाइज करना चाहिए, एक क्वांटिटेटिव बेस्ड पे, एक दूसरा क्वालिटेटिव बेस्ड पे। और किसी भी कंपनी को या कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले ये दोनों मेथड से हमें उसको एनालाइज करना चाहिए। तो क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस है उसके अंदर हम बेसिकली जो नंबर्स होते हैं उनको हम एनालाइज करते हैं, और जो क्वालिटेटिव रहते हैं कंपनी के बिजनेस और मैनेजमेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और उसका जो रिसर्च का जो एनालिसिस होता है उससे हम उस प्रोडक्ट या फिर उस स्टॉक का जो बिजनेस है फ्यूचर में वो ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, और उस शेयर का प्राइस आगे फ्यूचर में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद ही हमें शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।